हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल का भाग 4। भाग 3 हम पहले पढ़ चुके हैं, आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। भाग 3 के लिए भाग 3, 2 और 1 हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम भाग 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। ऑप्शन आपके पास लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद या इनमें से कोई नहीं। जब महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था उस टाइम पे फारसी संस्कृति का केंद्र कौन सा शहर था, कौन सा शहर बन गया था। 4 ऑप्शन है, इसका आंसर होगा लाहौर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप लाहौर था वो संस्कृति का केंद्र बन गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है। तो ये पहले जो सती प्रथा वगैरह होती थी उसी के बारे में ये क्वेश्चन है कि जब वो औरत होती थी वो अपने पति के साथ दाह संस्कार करती थी तो उस टाइम पे ना ढोल वगैरह बजाए जाते थे। तो उसके बारे में किसने बताया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इब्न बतूता, बरनी, बदायूनी या अमीर खुसरो। तो कौन था, किसने बताया था वो बताया था इब्न बतूता ने। इब्न बतूता किसके टाइम में आया था, ये यहाँ था ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। ये इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था और इसने रहला एक बुक लिखी थी, ठीक है। और कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था, मोरक्को से। देखो ये इसकी और डिटेल्स पढ़ते हैं। मोरक्को के मूल निवासी इब्न बतूता ने 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत की यात्रा की। कब आया था, 1333 में आया था ये, ठीक। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, 1325 से 1351 तक था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बरनी ने लिखी थी तारीख़ फिरोज शाही, और अमीर खुसरो ने लिखी थी तुगलकनामा, और इब्न बतूता ने कौन सी लिखी थी, रहला लिखी थी, ठीक है। ये 3 बुक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1333 में आया था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। मुस्लिम राज का जो संस्थापना भारत में किसके द्वारा हुई थी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, अकबर या बाबर, किसने की थी। तो इसमें मोहम्मद गोरी इसका आंसर होगा करेक्ट, ए ऑप्शन। तो मोहम्मद गोरी 1175 से लेकर 1206 तक भारत पर कई बार रहा था और मोहम्मद शासन की आधारशिला इसने रखी थी। हाँ, तो इसने मतलब कि महमूद गजनवी की तरह इसने कई बार आक्रमण किए थे मोहम्मद गोरी ने भी, और यही मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसने इख्तियारी प्रथा चलाई थी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन। किसने चलाई थी इख्तियारी प्रथा, ये चलाई थी इल्तुतमिश ने चलाई थी इख्तियारी प्रथा, ठीक है। अगला ऑप्शन देख अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था, लाख बख्श के नाम से। 4 ऑप्शन है, बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। किसको बोला जाता था लाख बख्श, ये बोला जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श मतलब लाखों को दान देने वाला कौन था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श उपाधि दी गई, लाखों को दान देने वाला। और ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये गुलाम वंश का संस्थापक भी बोल सकते हैं हम, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक था, और मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था, मोहम्मद गोरी गुलाम था। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात 1206 में गुलाम वंश की इसने स्थापना की थी, कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। तो गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, 1206 में। और कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता था, कुरान खां के नाम से जाना जाता था। लाख बख्शा क्या मतलब होता है, लाखों को दान देने वाला, लाखों में दान देने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जब 13वीं सदी थी उस समय पे सेना के सर्वोच्च अधिकारी क्या कहते थे, मलिक, खान, खरखेल या सिपह सालार। 13वीं सदी में सेना के सर्वोच्च अधिकारी क्या कहते थे, खान कहते थे, खान रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 7। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ये पीछे आया था, इसका कौन था। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हमारे पास, तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। ये हमारे पास है जो पहले हमारे पास आया। तो गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी।
और 1290 तक तुर्की शासक का उत्तरी भाग सुदृढ़ीकरण रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को शुरुआत की थी, ठीक है, उसकी, और उसके जो काम बच गया था उसके कार्य को पूरा किसने करवाया था? कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार ये देखो, कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली के महरौली इलाके में है। कौन सी जगह? दिल्ली के महरौली इलाका है, नहीं, वहाँ पर है कुतुब मीनार। निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कर दिया था, इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और जब इसमें कुछ क्षतिग्रस्त हो गई थी, मतलब कुछ टूट फूट वगैरह हो गई थी, तो उसका पुनर्निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और इसमें एक मंजिल को भी जोड़ा गया था, फिरोज शाह तुगलक ने एक मंजिल को भी जोड़ा था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 9। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? मतलब तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक सुल्तान, गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? तो तुगलक सुल्तान कौन था? इसका ए ऑप्शन है, गयासुद्दीन तुगलक था। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? वो था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था। इसने ना कुछ काम किए, जैसे कृषि के क्षेत्र में भी इसने काम किया था, सिंचाई के लिए इसने नहरें भी बनवाई थी, ठीक है। और इसने दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की भी स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। क्या 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 किया था इसने? कृषि के लिए भी इसने अपना योगदान दिया था कृषि उत्पादन में भी। सिंचाई के लिए भी इसने नहरों का निर्माण करवाया था। और गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद था, उसकी भी स्थापना की थी, उसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि दिल्ली के पास जो तुगलकाबाद है उसको किसने स्थापित किया था? उसको वो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? पंजाब में जो हिंदू शाही राजवंश था उसको किसने स्थापित किया था? वसुमित्र, कल्लर, जयपाल या महिपाल? इसका आंसर होगा कल्लर ने। कल्लर है इसका। कल्लर नामक ब्राह्मण मंत्री ने कश्मीर के शाही वंश के अंतिम शासक लघुतुर्मान को अपदस्थ करके स्थापित किया। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व यहाँ जयपाल शासक कर रहा था। हिंदू शाही राजधानी उद्भांडपुर थी। हिंदू शाही राजवंश की राजधानी क्या थी? उद्भांडपुर थी। अच्छा, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने, और इसकी राजधानी क्या थी? उद्भांडपुर थी। तो 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। तो हमारे 10 के 10 क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और हम जल्द ही अगली वीडियो लेके आएंगे। ये हमारी सल्तनत काल की 4th वीडियो थी। अब हम 5th वीडियो, मतलब 5वीं वीडियो लेके आएंगे। तो सभी को थैंक यू।